हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, द कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक। ओके, सो अंडर व्हाट कंडीशन इज ओजोन द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है ओजोन फॉर्मेशन की और पूछा है कि ओजोन कब स्टेबल रहेगा या ज़्यादा बनेगा। ऑप्शन है एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे 2O3 gaseous, it is a reversible one and it will produce 3O2 gaseous। अब हमको मालूम है ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। मतलब उन्होंने पूछा है कि ओजोन किस रिएक्शन में स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा इसका मतलब क्या है, कब ज्यादा बनेगा। और कब ज्यादा बनेगा, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड है, O2 बन रहा है, ये बैकवर्ड है। मतलब प्रिफरेबल क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन प्रिफरेबल है। अब देखो इसके लिए हमें ली चैटलर्स प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। ओके, चैटलर्स प्रिंसिपल। ओके, तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द रिएक्शन इज प्रिफरेबल व्हेन इफ यू इंक्रीज द प्रेशर द नंबर ऑफ मोल्स विल लेस। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3। मतलब ये रिएक्शन कब प्रिफरेबल होगी, जब तुम प्रेशर क्या करोगे, हाई करोगे, हाई प्रेशर होगा। मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये हो सकता है, यहाँ पे हाई प्रेशर ये हो सकता है, और ये लो प्रेशर है तो ये नहीं होगा। ओके, अब दूसरी चीज हमको पता चलती है एक्सोथर्मिक से। इन्होंने क्या बोला है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है हमको मालूम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस रिएक्शन को बोलते हैं, जिस रिएक्शन में हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी, हीट रिलीजेस। ओके, अब हीट रिलीज कब होगी, तो देखो व्हेन रिएक्टेंट की हीट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ओके, मान लो यक्स है, यक्स से वाई मिलता है, इसका अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ओके, तो ये क्या करेगा, वाई बनाएगा, इसकी कुछ हीट होगी या टेम्परेचर होगा, और कुछ टेम्परेचर जो है ये रिलीज करेगा। मतलब दिस इज द हीट रिलीज और एनर्जी रिलीज। ओके, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर हमको इससे पता चलता है। मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई। तो अब अगर ऑप्शन में देखें हम, एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।